गुड इवनिंग बच्चों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ख़ास तौर से क्लास 9th और 10th के लिए, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाने का वादा किया था। और बच्चों, इस कड़ी में मैंने क्लास 10th का जो टर्म 1 का सिलेबस है उसको मैंने डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को समझाने पढ़ाने की कोशिश की है। बच्चों, क्लास 10th का टर्म 1 का सिलेबस मैंने पूरा कर दिया है, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। बच्चों, अब मैं अपने चैनल के द्वारा क्लास 9th के सोशल साइंस को फॉलो करूँगा और क्लास 9th के बच्चों को सहायता मिले, उनको लाइन बाय लाइन हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th की NCERT की बुक ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। बच्चों, आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। क्लास 9th की ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये फंडामेंटल ज्योग्राफी है इंडिया की। इसमें आपको जितने भी चैप्टर मिलेंगे वो इंडिया से रिलेटेड है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत ही फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, एक तरह से हमारे देश का इंट्रोडक्शन है, इसमें ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने बच्चों क्लास 6th में, 7th में कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा। ज्योग्राफी की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको आना बहुत ज़रूरी है, तब आपको ये चैप्टर फर्स्ट समझ में आएगा। देखो, साइज एंड लोकेशन, इंडिया तो समझ रहे हो, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष। अब आते हैं साइज एंड लोकेशन। साइज इन द टर्म ऑफ एरिया, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना है। दूसरा, साइज एक चीज़ और बताता है कि ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक ये कितना फैला हुआ है, इन द टर्म्स ऑफ किलोमीटर, इन द टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, इन द टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये भी बात साइज में ही आती है। और दूसरा है लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेट है, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब है, वहाँ पर ये किस जगह पे लोकेट है, कहाँ पर स्थित है। बच्चों, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं, यानी क्लास 6th की ज्योग्राफी में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। क्लास 6th की ज्योग्राफी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा, लोकेटिंग एनी प्लेस इन द वर्ल्ड या लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन द ग्लोब, ये पढ़ा होगा, जिसमें
लैंडमार्क्स कुछ होते हैं, एक टर्म होती है लैंडमार्क, जिसमें बच्चों समझाया गया है कि जब हम अर्थ पे या ग्लोब में किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है हमें, तो हम किन चीज़ों की सहायता लेते हैं। कुछ बच्चों ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने पर। अगर आपको पता ही नहीं होगा बच्चों की नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सब अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, आप रट लोगे, है ना। ये डिग्री, मिनट, नॉर्थ, साउथ या ईस्ट वेस्ट जो लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं बच्चों। चैप्टर तो हमने खोल रखा है क्लास 9th का, लेकिन तुम लोग भी कहोगे कि सर पढ़ा रहे हैं क्लास 6th की बात। तो बच्चों क्लास 6th की बात अगर नहीं पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बच्चों इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने नहीं जा रहा हूँ। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा पूरे प्रिपरेशन के साथ तुम लोगों को, जिसमें मैं तुम लोगों को समझाऊँगा कि लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इसके क्या इसका क्या स्पेसिफिक फ़ीचर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आखिर कौन क्या काम करती है, क्यों ज़रूरी होती है, इमेजनरी लाइन होती है फिर भी बहुत ज़रूरी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये कल्पना के आधार पर बनाई गई रेखाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इससे पहले चलो बच्चों, तुम लोग सोच रहे होगे कि बड़ा लंबे लंबे टर्म्स बोल रहे हैं सर, और मैं तो कोई भी चीज़ बड़ी आसान चीज़ भाषा में समझाने में विश्वास रखता हूँ। बच्चों चलो हम थोड़ा सा ये सब बड़ी बड़ी कठिन कठिन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक साइड करते हैं, किनारे करते हैं, अब सिंपल सी बात समझते हैं। देखो बच्चों, सपोज़ बच्चों आप लोग दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कोई आपका बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, आप दिल्ली में कोई बिज़नेस करते हो, और बिज़नेस के सिलसिले में आपको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। और इमेजिन करो, कल्पना करो बच्चों, आज से 30-40 साल पहले का समय है, 30 साल 40 साल पहले का समय है। मोबाइल, इंटरनेट ये सब की सुविधा नहीं है, गूगल, इंटरनेट कुछ नहीं है, मोबाइल कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बिजनेस के सिलसिले में मान लीजिए दिल्ली से वाराणसी आना पड़ा, दिल्ली से आपको वाराणसी जाना पड़ा। वाराणसी आपके लिए मान लो बनारस, वाराणसी यानी बनारस आपके लिए एक नया शहर है, आपको कुछ नहीं पता बनारस के बारे में कि कौन सी जगह कहाँ है। आपको एक एड्रेस मिल गया, सपोज़ कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास जाना है, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास जाना है, आप दिल्ली से ट्रेन में चढ़े, ट्रेन से आप वाराणसी कैंट स्टेशन पे आ गए। अब आप वाराणसी कैंट स्टेशन पे आ गए, अब आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना है, उसके पास जाना है मतलब। अब आपको पता ही नहीं है कि आप किधर है वो BHU कैंपस, कहाँ किस तरफ पड़ेगा। आप रेलवे स्टेशन से बाहर आए, आपने किसी से पूछा कि भाई
ये कौन सा इलाका, ये स्टेशन है, ये कौन सा इलाका कहलाता है? तो उस आदमी ने बताया कि इसको कैंट बोलते हैं, वाराणसी कैंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको पता चल गया। फिर आपने पूछा कि भाई ये BHU के पास जाना है, यूनिवर्सिटी कैंपस के पास जाना है, क्या करें? तो किसी ने बताया कि आप पहले जो है मेन रोड पे जाइए। ठीक है, मेन रोड पे आप गए, मेन रोड पे आपने ऑटो ली और ऑटो वाले ने आपको BHU कैंपस के पास छोड़ दिया। अब BHU कैंपस के अंदर आपको जाना है। BHU कैंपस में अंदर आपको सपोज किसी हॉस्टल में जाना है। किसी ने बताया, आपने पूछा कि ये हॉस्टल, इस नाम का हॉस्टल कहाँ पर है? तो उस आदमी ने, आप जिससे पूछा, उस आदमी ने आपको बताया कि पहले आप सेंट्रल लाइब्रेरी चले जाइए, सेंट्रल लाइब्रेरी से आपको वहाँ के लिए रोड मिल जाएगी। तो आप पूछते पूछते पहले सेंट्रल लाइब्रेरी गए। सेंट्रल लाइब्रेरी से पे आपने किसी आदमी से पूछा कि भाई ये वाला, इस नाम का हॉस्टल किस तरफ है? तो उसने इशारा कर दिया कि ऐसे दाएं चाहे बाएं ऐसे चले जाइए, आपको वो हॉस्टल दिख जाएगा। तो बच्चों, अब आप ध्यान से समझिए कि आप रेलवे स्टेशन से स्टेप बाय स्टेप आप अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं और बीच बीच में आपको कोई ख़ास जगह मिलती जा रही है। मेन रोड पे आना, फिर BHU कैंपस के बाहर आना, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी ये जो कुछ ऐसे इलाके होते हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो वेल नोन होती हैं, जिसको सब जानते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लैंडमार्क। और ये लैंडमार्क हमारी क्या सहायता करते हैं? ये किसी भी जगह को लोकेट करने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा, बेटा आपका घर कहाँ है? उसने कहा सर पोस्ट ऑफिस के पास है, पोस्ट ऑफिस के बगल वाली गली में है। तो पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस उसने बता दिया। तो पोस्ट ऑफिस एक लैंडमार्क हो गया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको सब जानते हैं। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी दूसरे बच्चे से पूछा, बेटा आपका घर कहाँ है? तो उसने कहा सर मेरा जो मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके जस्ट बगल में मेरा घर है, या उसके पास में मेरा घर है, या वहीं से बगल से एक रोड जाती है, वहीं मेरा घर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या है? लैंडमार्क। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने हमारी सहायता की उस बच्चे के घर को लोकेट करने में, वो एक लैंडमार्क के तौर पे काम आया। बच्चों, इसी तरह से अगर कोई छोटी सी जगह होती है, छोटा सा शहर होता है, उसमें अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है किसी एड्रेस पे, तो हमें लैंडमार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लैंडमार्क्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जब इतनी बड़ी अर्थ, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी धरती, उसमें अगर हमको किसी जगह को लोकेट करना है, किसी छोटी सी जगह को लोकेट करना है, तो हमें डेफिनेटली लैंडमार्क्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। कुछ ऐसा लैंडमार्क जिससे हम उस जगह को लोकेट कर सकें, उस जगह को एक एड्रेस दे सकें, उसका एक पता बना सकें। तो इसके लिए हमने कुछ लैंडमार्क्स डिसाइड किए। ठीक है,
समझे बच्चों? हमने क्या किया, अर्थ के टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट्स, 2 पॉइंट पहले डिसाइड किए। टॉप मोस्ट पॉइंट एकदम जो अर्थ का हमारा है उसको हमने नॉर्थ पोल दे दिया। बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है उसको हमने कह दिया ये साउथ पोल हो गया। तो 2 लैंडमार्क बन गए, 2 लैंडमार्क बन गए। उसके बाद क्या किया, हमारा अर्थ तो एक स्फेरिकल है, स्फेयर है, हमारा अर्थ स्फेयर है। हमने इस स्फेयर को 2 बराबर बराबर भागों में बांटा, मतलब बीच में एक ऐसी लाइन खींच दी कि हमारा जो अर्थ है वो 2 हेमिस्फेयर में बट गया। स्फेयर पूरा होता है, हेमिस्फेयर आधा होता है, तो 2 हेमिस्फेयर। तो जो ऊपर का जो हिस्सा है अपर हेमिस्फेयर जो है उसको हमने बोल दिया ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। और जो लोअर पार्ट है, जो बीच वाली जो लाइन है उससे जो नीचे है उसको हमने सदर्न हेमिस्फेयर बोल दिया। तो बच्चों ये फिर आपका लैंडमार्क बन गया, 2 और लैंडमार्क बन गया। जो बीच में हमने लाइन खींची थी उसको हमने, उस लाइन को हमने नाम दे दिया इक्वेटर। इक्वल, यानी ये 2 भागों में बराबर बराबर 2 भागों में बांट रही है ये लाइन, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर। इक्वेटर का जो इक्वेटर से नॉर्थ में जो पार्ट है उसको हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोल दिया, इक्वेटर से जो साउथ में जो पार्ट है उसको हमने सदर्न हेमिस्फेयर बोल दिया। इस तरह से और हमारे लैंडमार्क बन गए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मतलब हमने लैंडमार्क्स बनाए, लैटिट्यूड बनाया, लॉन्गिट्यूड बनाया। तो बच्चों आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि लैटिट्यूड कैसे लैंडमार्क के तौर पे काम करता है, लॉन्गिट्यूड कैसे करता है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं। मतलब ये लैंडमार्क का तो काम करता है, किसी जगह को लोकेट करने में हमारी सहायता करती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेकिन इनका कुछ खास काम भी होता है, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग क्लास 9th के बच्चों को, जो भी आपकी जानकारी में हो, क्लास 9th के बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए, लिंक प्रोवाइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्लास 9th के बच्चे भी हम लोगों से जुड़ें और उनको भी मदद मिले, उनको भी चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, गुड नाइट।